हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। सो आज मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ फिर से पीएनपी प्रोग्राम के ऊपर। आपको क्यों एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल आपको जल्द से जल्द बना लेना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो। क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो पीएनपी का ही चल रहा है, राइट। अगर आप देखोगे लास्ट जो ड्रॉ हुआ है आईआरसीसी का, दैट वाज ऑन 1 मार्च आई गेस, एंड दैट वाज आल्सो पीएनपी एंड 667 इट वाज, दैट वाज द स्कोर। एंड अगर आपको पीएनपी मिलता है देन ऑब्वियसली आपका चाहे स्कोर जितना भी कम हो, आपको 600 पॉइंट आपका आपके प्रोफाइल के साथ ऐड हो जाएगा एंड डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई फॉर लाइक फॉर गेटिंग द इनविटेशन फॉर फ्रॉम आईआरसीसी। तो इसके लिए सबसे पहले आईआरसीसी का आपका जो एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक अगर आपने नहीं बनाया है प्लीज़ और डिले मत कीजिए, ठीक है। आप कनाडा में हो, आप कनाडा के बाहर हो, आप कहीं पर भी हो, you never know, maybe every day you are losing some kind of opportunity, you never know। and why I'm saying that, I'm saying because maybe आप सोच सकते हो बहुत सारे लोगों को ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है कि शायद उनका स्कोर काफ़ी कम है एंड उनका शायद एज काफ़ी ज़्यादा है। मेरा मेरा ऑलमोस्ट 40 है। मैंने तो यहाँ पे ऐसा भी देखा कि 44 एट द एज ऑफ 44 कनाडा आने के बाद तुरंत उनको वीज़ा मिला, मतलब पीआर मिला। तो ऐसा नहीं है कि उनको सी क्लास में मिला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कनाडा आने के बाद 1-2 महीने के अंदर उनको वो इनविटेशन मिल गया था, एफएसडब्ल्यू से ही मिला था। एंड उसने एफएसडब्ल्यू नहीं, सॉरी, उनको पीएनपी मिला था। तो पीएनपी से उनको सर्टिफिकेशन मिला एंड देन लाइक नो ही गॉट द इनविटेशन एंड विद इन 8 मंथ्स ही गॉट पीआर। तो ऐसे भी मैंने देखा 44 45 की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। फिर से मैं बोल रहा हूँ पीएनपी, अगर आपका स्कोर 500 नहीं है, अगर आपका स्कोर 480 490 नहीं है, और अगर आप मिडिल एज में हो, 30 प्लस हो, एंड अगर आप डेस्परेट हो कनाडा के लिए, तो आज के दिन में शायद पीएनपी का जो प्रोग्राम है दैट इज मोर फिजिबल फॉर यू गाइज, ठीक है। और पीएनपी का जो भी प्रोग्राम है उसके उसमें क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए आपका जो आईआरसीसी का जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है वो आपका एक्टिव होना चाहिए। अगर वो आपका एक्टिव नहीं है, यू नेवर नो, राइट, मे बी यू आर लूजिंग, अगेन यू आर लूजिंग अपॉर्चुनिटी। अभी देखो कल भी शायद कल या परसों को ओंटारियो का वो पीएनपी ड्रॉ हुआ है, राइट। एंड ओंटारियो का जो पीएनपी ड्रॉ होता है वो हमेशा हाई स्कोरिंग होता है, राइट। मुझे लगता है कि 469, राइट, 469 टू 479 दे हैव इनवाइटेड पीपल, जिन लोगों का 470 के आसपास जिन लोगों का स्कोर है। ओंटारियो का जो भी टेक्निकल ड्रॉ होता है, जो भी इन लोगों का पीएनपी ड्रॉ होता है वो हाई स्कोरिंग ही होता है। लेकिन उसको देख के आप डिसअपॉइंटेड मत होना, क्योंकि उस ड्रॉ को देखने के बाद मैंने कुछ लोगों का कमेंट देखा कि अभी पीएनपी किसी ने तो ऐसा लिखा था कि अभी पीएनपी में भी मोर देन 470 आ रहा है, तो हम लोगों का चांस कहाँ पे है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, ये सवाल जिसने भी किया है, आपका सवाल सही है लेकिन आपका सोच गलत है। सोच गलत क्यों है? कनाडा में ओंटारियो ही एक प्रोविंस नहीं है, ओंटारियो में और भी बहुत ज़्यादा प्रोविंस है। कनाडा में 4 साल रहने के बाद मुझे नोवा स्कोशिया से पीएनपी मिला था। नोवा स्कोशिया इसके पहले मैं ज़िंदगी में कभी नहीं आया था। ज़िंदगी में मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हैलिफैक्स आऊँगा, क्योंकि टोरंटो में मेरा खुद का फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे सबको जानता हूँ मैं, मुझे सब कुछ पता है क्या है, कहाँ पे खाना मिलता है, कहाँ पे सब कुछ मिलता है, एंड लाइफ इज़ ईजी देयर। क्योंकि मैं यहाँ पे खुद 4 साल था, एंड आप अगर एक जगह पे 4 साल रहते हो तो वो आपके लिए ईजी होता है, राइट, वो जगह को जानने में। तो ऑन द अदर हैंड, जब मैं कोविड के टाइम पे इंडिया वापस चले गया था और जब मुझे नोवा स्कोशिया से इनविटेशन मिला था, आई वाज आल्सो शॉक्ड कि मुझे नोवा स्कोशिया से इनविटेशन क्यों मिला। एंड दैट टाइम आल्सो द स्कोर वाज लिटरली हाई ड्यूरिंग कोविड टाइम। दैट टाइम आल्सो इट वाज 480 485 और मेरा स्कोर जो था वो बिलो 400 था। तो मैं भी सोच रहा था कि उस टाइम पे इंडिया में वापस जाने के बाद कोविड के टाइम पे कि मैं पीआर कैसे ले सकता हूँ, लेकिन नो। तो एनीवे दैट वाज माय स्टोरी। बट मैंने जो किया था, मैंने सही काम सही टाइम पे किया था। मैं इंडिया जाने के बाद तुरंत मैंने आईएलटीएस मैंने क्लियर किया एंड ईसीए मेरा पहले से किया हुआ था, एंड मैंने अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल मैंने क्रिएट कर दिया। और एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट करने के अभी भी मुझे याद है 10-15 दिन के अंदर मेरे पास नोवा स्कोशिया का जो ड्रॉ हुआ था, लेबर मार्केट प्रायोरिटी का ड्रॉ हुआ था, उससे मेरे पास वो इन्विटेशन गया था, ठीक है। तो दैट वाज माय स्टोरी, राइट। और ऐसे ही और भी मैं जिन लोगों को भी जानता हूँ, राइट, जिनका मैं बात कर रहा था 44 उनका एज है, उनको भी ऐसे ही मिला था, राइट। तो अगर आप कनाडा ऑलरेडी आ चुके हो, मान लो वर्क परमिट में हो, एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर 1 साल, 1 साल के बाद आप सी हो जाओगे, तब आप अप्लाई करोगे,
मैं बोलूँगा दोस्त आप कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से शायद आप अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहे हो, क्योंकि 1 साल के बाद क्या होगा नोबडी नोज़, राइट? 1 साल के बाद भी आपका स्कोर 500 होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, राइट? लेकिन अगर आपका स्कोर 250 भी है, 300 भी है, एंड इफ यू आर 40 प्लस आल्सो, 30 प्लस, डजंट मैटर, अब यू नेवर नो व्हिच प्रोविंस इज लुकिंग फॉर whom, किस प्रोविंस को कैसा प्रोफाइल चाहिए, कौन सा एनओसी चाहिए, क्या चाहिए, यू डोंट नो, क्योंकि कोई भी प्रोविंस पहले से डिक्लेयर नहीं करता, राइट? आज अगर मैनिटोबा का मान लो कुछ ड्रॉ होगा, मैनिटोबा पहले से नहीं बोलेगा कि बॉस आई एम गोइंग टू लाइक नो हैव अ ड्रॉ टुमारो विथ 500 स्कोर और 450 स्कोर, क्योंकि 450 स्कोर से अगर मैनिटोबा जाना है तो लोग मैनिटोबा क्यों जाएगा, लोग ऑन्टारियो जाएगा, लोगों को शायद आईआरसीसी से इन्विटेशन मिल जाएगा। तो अगर आपका स्कोर कम है और अगर आप कनाडा आने के बारे में सीरियसली सोचते हो, तो मेरा सीरियस एडवाइस यही है, आप अपना आईआरसीसी का जो एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल है उसको आप क्रिएट करो, और सभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो भी वेबसाइट है, राइट, आप उसको विजिट करो, उसमें हमेशा उसको विजिट करो एंड हमेशा उसको फॉलो करो। कभी कभी क्या होता है कि देखिए मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, राइट, या ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या सोचता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ही पता है, ये किसी एक्सपर्ट को भी पता नहीं है, ठीक है, किसी कंसल्टेंट को भी पता नहीं है कि कल मान लो नोवा स्कोशिया का जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो क्या डिक्लेयर करने वाला है या क्या बोलने वाला है, दैट इज सीक्रेट, राइट? जब सब कुछ हो जाता है तब जाके ये लोग डिक्लेयर करता है या ये लोग ड्रॉ करता है। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें, लेकिन मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप अपने किस्मत पे बिलीव कीजिए, ठीक है, आप अपने किस्मत पे बिलीव कीजिए, भगवान पे बिलीव कीजिए। आप किसी चीज को अगर चाहते हो दिल से दोस्तों, शायद आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। अब बस सोचने से या क्वेश्चन करने से या कंसल्टेंट विजिट करने से या फेसबुक देखने से या लाइक नो वो सभी ग्रुप देखने से आपका काम नहीं बनेगा, राइट? आपका काम तभी बनेगा जब आपका प्रोफाइल बना होगा एंड आप जो भी प्रोविंसेस है, कनाडा का जितना भी प्रोविंसेस है, उन सभी प्रोविंसेस का खुद का वेबसाइट है पीएनपी प्रोग्राम के लिए, आप उसको विजिट कीजिए, उन लोगों का क्या क्या प्रोग्राम है उसको विजिट कीजिए, उसको पढ़िए, थोड़ा सा टाइम वहाँ पे स्पेंड कीजिए आप, rather than like you know maybe asking question or like you know thinking negative, वो मत कीजिए आप प्रोविंसेस का जो भी वेबसाइट है आप उसको फॉलो कीजिए, उसमें जाके आप अपने आपको रजिस्टर कीजिए, आपका जो इंटरेस्ट है उसको आप एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा किया था एंड जितने भी लोगों को रिसेंटली मिला या जितने भी थोड़ा सा एजेड लोग, एजेड मीन्स लाइक नो 35 प्लस, मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जिन लोगों को मिला 95% लोगों को पीएनपी से ही मिला, 95% लोग यही रूट को फॉलो किया, वो लोग भी सेम चीजें किया जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो वो आप कीजिए। सभी प्रोविंस का, मैनिटोबा हो गया, सस्काचुआन हो गया, सस्काचुआन का भी खुद का ड्रॉ होता है, राइट, आप लोगों को शायद पता होगा, एंड अल्बर्टा हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, जो भी है सभी प्रोविंसेस के, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का भी खुद का एक प्रोग्राम है, पता है आपको? प्रिंस एडवर्ड आइलैंड इतना सा छोटा सा एक प्रोविंस है, स्मॉलेस्ट प्रोविंस इन कनाडा, लेकिन इन लोगों का भी पीएनपी का खुद का एक रिक्वायरमेंट है एंड खुद का इन लोगों का वेबसाइट है जो जहाँ पे आप आपका जो भी है आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, बट अबव ऑल यू नीड अ एक्सप्रेसिव प्रोफाइल, वो सबसे पहले जरूरी है। तो अगर आपने नहीं बनाया दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप सीरियसली कनाडा आना चाहते हो, प्लीज क्रिएट योर एक्सप्रेसिव प्रोफाइल टुडे, डोंट वेट एनी मोर, क्योंकि कौन सा प्रोविंस कब क्या ड्रॉ निकलने वाला है नोबडी नोस, एंड डोंट जस्ट प्रोविंशियल नॉमिनेशन, मतलब डोंट जस्ट लुक इनटू ऑन्टारियो नॉमिनेशन प्रोग्राम, बस ऑन्टारियो का जो पीएनपी होता है बस उसको मत देखिए, वो एक है, ऐसा और भी बहुत सारे प्रोविंस है जो प्रोविंस से आपको पीएनपी मिल सकता है। ओके, सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को पीएनपी के बारे में कुछ जानना है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, आपका लाइक करने से हम लोगों को अच्छा लगता है, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऐसा और भी बहुत सारा कंटेंट रिगार्डिंग कनाडा में लेके आने वाला हूँ, तो वो आपको ऑब्वियसली वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एंड आपके सब्सक्राइब करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, तो हम लोगों को और भी ऐसा कंटेंट ले आने का मन करता है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।